હવે નઝારા ટેકનોલોજીસના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. કંપનીના સીઈઓ મનીષ અગ્રવાલ જોડાઈ ચૂક્યા છે. આપણે જે સ્ટ્રેટેજિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટને લઈને કંપનીનું જે એક્વિઝિશનના ન્યૂઝ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે એની પર बातचीत करवा ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज જેની આપણે बातचीत કરી રહ્યા છીએ. सर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो मनीष जी शुरुआत में उसी से करना चाह रही थी, रैशनल क्या है और किस तरीके से ये फ्रुक्टिफाई होता हुआ देख पाएंगे, एक बेसिक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं हमारे दर्शकों के लिए. नमस्कार जी। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपके लिए और आपके सब दर्शकों के लिए। अ, आज के इतने अच्छे उस पे आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद। अ, अगर आप देखें ये हमारा ओपन प्ले का जो एक्विजिशन है, ये स्किल गेमिंग जिसमें कि आपका फैंटेसी होता है, रमी होता है, पोकर होता है, कैजुअल गेम्स होते हैं, उस सेगमेंट में हमारा जो रेवेन्यू है वो बहुत छोटा था और हमारा 2% कंट्रीब्यूशन आता है अभी ओवरऑल रेवेन्यू के सेगमेंट से। ये सेगमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है, इंडिया में 80% मार्केट इसी सेगमेंट में है। हमारा थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट था पहले अराउंड स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी इश्यूज़, जहाँ पे अब हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, ज़्यादा कम्फर्ट आ रहा है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। उसी के तहत हमने ये डिसाइड किया कि हमें स्किल गेमिंग में अब एक फर्म डिसीजंस लेने हैं, एक्विजिशंस करने हैं जिससे कि हम स्केल कर पाएँ और ये जो इतना बड़ा मार्केट है उसमें एक हम सिग्निफिकेंट प्लेयर बन पाएँ। ओपन प्ले एग्जीक्यूशन उसी की पहली कड़ी है। ओके, अग्रीड सर. अच्छा, क्योंकि मैं आपके कुछ कमेंट्स भी पढ़ रही थी, आप तकरीबन 30 टू 40% कैगर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये मार्केट साइज की जो हम बात करें वो नियरली $1 बिलियन से $1.3 बिलियन के अराउंड एक्सपेक्टेड है. जो भी अब तक रेगुलेटरी कंसर्न्स थे अब किस तरीके से हट चुके हैं जिसकी वजह से आपका ये कॉन्फिडेंस थोड़ा और बेटर दिख रहा है आपको, और नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स इतने ब्राइट विजिबिलिटी क्यों बन रही है? देखिए, अभी जो मार्केट ऑलरेडी करीब-करीब 1.1 $1.3 बिलियन का है, 30-40% कैगर पे अगले 3-4 साल में ये 2 बिलियन के ऊपर का मार्केट है। मार्केट लगातार ग्रोथ होती रही है इन स्पाइट ऑफ स्टैट्यूटरी इश्यूज। अगर आप पिछले 3-4 साल में देखें, मार्केट में बराबर ग्रोथ हुई है लेकिन स्टैट्यूटरी इश्यूज में भी दिक्कतें बढ़ी थी, जिसकी वजह से नज़ारा में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। अब हमारे पास 2-3 चीज़ें जो क्लियर हुई हैं, कुछ क्लैरिटी इमर्ज हुई है जुडिशियल सिस्टम से कि गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ चांस की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट से, या कुछ स्टेट कोर्ट्स में अपना क्लैरिटी आ रही है कि गेम ऑफ स्किल में स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या नियम्स हो सकते हैं, क्या लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क हो सकता है, वो चीज़ें उभर के आ रही हैं, जिसकी वजह से हमको लग रहा है कि अब इसमें क्लैरिटी आएगी पॉलिसी मेकिंग में। किसी भी बिजनेस में पॉलिसी मेकिंग में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है, जिससे कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें और वो आगे चल सके। और हमें लग रहा है कि अब जो रिसेंट चीज़ें हुई हैं, उसकी वजह से अब यहाँ पे क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आएगी एंड हम लोग उसी वजह से अब इस सेगमेंट पे फोकस करना चाहते हैं. ओके, अग्रीड सर. इसका जो वैल्यूएशन है तकरीबन 186 करोड़ में आपने अक्वायर किया है. एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ्स में आप 100 करोड़ के रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल यहाँ से देख रहे हैं, तो आई बिलीव के 1 या 1.5 साल में ये ब्रेक इवन हो जाएगा. एक चीज़ जो मुझे पूछनी थी आपसे, रेवेन्यू मिक्स के अंदर किस तरीके से ये कंट्रीब्यूशन रहेगा, साथ ही इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स किस तरीके से इम्पैक्ट होता हुआ देख पाएंगे हम लोग, ये 2 चीज़ें आप मुझे क्लैरिफाई कर पाएँ अगर. ओपन प्ले अगर आप देखें, अभी करीब-करीब 80 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू का एनुअल रन रेट चल रहा है और अभी कई सारी चीज़ें इनकी पाइपलाइन में हैं जो कि लॉन्च कर रहे हैं ये लोग, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू खुद बढ़ेगा। ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एबिडा लेवल पे। एबिडा इनका पॉजिटिव रहा है और इनके पिछले 4-5 साल से ट्रैक रिकॉर्ड है पॉजिटिव एबिडा मार्जिन का। सो ये कंपनी का जो प्रोडक्ट और जो टेक प्लेटफॉर्म है वो इतना स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इस स्केल पे भी ये पॉजिटिव एबिडा जनरेट कर पाए हैं। सो इनकी जो ग्रोथ है, मार्केट की ग्रोथ 30-40% के हिसाब से अपनी ग्रोथ करते रहेंगे और वो पॉजिटिव एबिडा मेंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल यही हमारा विश्वास है और यही टीम की काबिलियत है। ओके. अच्छा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि आपने रिसेंटली इन्फ्लुएंसर्स होस्टेड स्किल गेमिंग टूर्नामेंट्स जो लॉन्च की हुई है, वहाँ से आप एक यूज़र बेस के अंदर अच्छा इजाफा होगा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे,
परफॉर्मेंस लॉन्च से लेकर अभी तक कैसा रहा है, कितना यूजर बेस वहां से अब तक एड ऑन हो चुका है, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। जल्दी है लॉन्च का मैम, राइट। कंपनी ने अभी मेरे ख्याल से हफ्ता भर भी नहीं हुआ है लॉन्च किए हुए इसको। तो ये जो चीज़ है, ये एज ए कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मैं आपको समझा देता हूँ कि कल अगर आप अपना खुद का एक स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहें, सो आपको एक अपने यूजर चाहिए जिससे कि आपके फैन कभी भी आए वो दूसरे फैन से खेल सकें, उनको टेबल पे स्टेक्स मिलें, उनको एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म मिले। ये सब चीजें करने में आपको खुद से बहुत टाइम लग जाएगा। सो ओपन प्ले ने जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो है गेम स्किल गेमिंग एज सर्विस। आप अपना ऑफ द शेल्फ अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकती हैं, अपने फैंस को उन पे आके खिलाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, और उसके साथ हम आपसे रेवेन्यू शेयर कर लेंगे। तो ये जो गेम्स एज ए सर्विस कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा नया है और इसको हम लोग इसको आगे लेके बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका जो रिजल्ट्स हैं वो अगले 2-3 क्वार्टर्स में हमें मालूम पड़ेंगे कि हमारा कितना एडॉप्शन हुआ है इन्फ्लुएंसर्स का और कैसे ये चीज़ चल रही है। ये चीज़ अगर आप देखें इन्फ्लुएंसर की, सोशल कॉमर्स में बहुत तेज़ी से उभरी है, D2C ब्रांड्स में बहुत तेज़ी से उभरी है। हम लोग कह रहे हैं गेमिंग में भी ये चीज़ होगी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का अपने फैन से बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होता है और गेमिंग एक यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट है।